ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 8 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? दो प्रश्न हैं, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है और तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर है, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? ज़रूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? क्वेश्चन मार्क है, किसकी निकलती है? किसे आकाशवाणी कहते हैं? तो बाबा कहते शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। बहुत सुंदर नई पॉइंट है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की ही निकलती है। तो जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती है। अभी की जो कामनाएं हैं कहाँ पूरी हो जाती? नई दुनिया में। ठीक है, यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती है ना। वहाँ किसी प्रकार की कामनाएं होगी नहीं, कोई इच्छा होगी नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या होंगे कहाँ? सतयुग में। और यहाँ तो बहुत कामनाएं रहती हैं। बरसात नहीं होती है तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ तो फैमन पड़ता है, अकाल पड़ता है। भले यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। जो आफतें जो आनी हैं वो तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं ना। कभी प्राकृतिक आपदा किसी भी प्रकार की अगर आ जाए तो बहुतों की मौत हो जाती। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? क्वेश्चन मार्क है। तो जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो क्या यज्ञ करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है ना। बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य ग्लानि यह की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई। अब सबसे जास्ती ग्लानि किसने की है? तुम बच्चों ने की है। अब फिर मित्र भी तुम ही बनते हो। यूँ तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम ही हो। फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र कौन है? बाबा कहते और कौन है? बच्चे हैं। बेहद का बाप कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, सारी दुनिया की आत्माएं बाप की निंदा करती हैं, ठीक है, लेकिन मित्र कौन बनते हैं? बच्चे है ना। नज़दीक वाले मित्र कौन है? बच्चे हैं। बेहद का बाप कहते हैं, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो।
ड्रामा कैसा बना हुआ है? ड्रामा कैसा बना हुआ है? बाबा कहते आप बच्चे फिर क्या करते हो? सेवा करते हो, बाप का संदेश देते हो। यह विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है ना? कोई चीज़ों का विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत सी पॉइंट निकलती है। कोई समझ ना सके। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भारत की बात है ना। खेल देखो कैसा है, कैसा खेल है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार तो एक ही है। अवतार एक ही परमात्मा जो अवतरित होते हैं, है ना, उन अवतार एक ही हैं। अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया, कड़कड़ में है भगवान। तो बाबा कहते हैं बाप उलाहना देते हैं। अब बाबा को उलाहना देने का समय कौन सा है? ये संगम युग में बाबा जब प्रैक्टिकल में सम्मुख आते हैं तो बच्चों को उलाहना देते हैं कि तुमने मेरी कितनी ग्लानि की। गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु क्या कहते हैं हमको पता नहीं। श्लोक में है नेति नेति, तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो, है ना। विश्व के सभी बच्चे उनके अपने हैं, लेकिन बाबा कहते क्यों सबसे ज़्यादा प्यारे हैं? क्यों बाबा कहते प्यारे हो? क्योंकि उनको हम पहचानते हैं ना। बाबा को पहचान कर उनके बनते हैं और नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनते, पावन बनाने में मददगार बनते हैं। तो कोई से भी बात करेंगे बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की वह दृष्टि पक्की हो गई कि सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकल सकता है क्या? नहीं, है ना। भगवान ही सभी को बच्चे कह सकते हैं, हम तो किसी को बच्चे नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है। बाबा कहते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है? सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती कि सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया, चलो काम है ना उनका। कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाबा कौन है? गरीब निवाज है। क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है, अब फिर मेरे पास आए हैं। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण ही ऐसे हैं जिनकी कभी ग्लानि नहीं की है। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। क्या क्या ग्लानि किया? मटका फोड़ा, वस्त्र हरण किए, है ना, वस्त्र छिपाया, इतने उनको भगाया, क्या क्या, है ना। तो बाबा कहते वंडर है ना। श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। जब बड़ा बन गया तो उसकी ग्लानि नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुह्य बातें तो और कोई समझ थोड़ी सकते हैं। बाबा कहते इतनी रहस्य की जो बातें हैं और सबकी समझ से परे है। इसमें क्या चाहिए? बुद्धि सोने का बर्तन, वह याद की यात्रा से बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। यथार्थ याद किसे कहते हैं? अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना। यह नहीं समझते हैं कि हम छोटी आत्मा हैं। याद भी बुद्धि से करना है, यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी क्या है? असंभव हो जाता है। ठीक है, देहभान ऐसा है ना। आत्मा में निश्चय नहीं है, स्वयं को आत्मा नहीं समझते तो क्या होता है? छोटी सी आत्मा, वो भी हमारा बाप भी है, टीचर भी है, यह बुद्धि में आना असंभव हो जाता है। बाबा तो कहते हैं, है ना, दुख में सिमरण सब करते हैं। भगवान वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। सुख में करे ना कोई अर्थात सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं है।
यहाँ तो इतने दुख आफतें आदि आती रहती हैं, तो भगवान को याद करते हैं, हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो लिखते हैं, बाबा कहते अभी संस्कार है ना, तो अभी भी बच्चे बनते हैं तो कई लिखते हैं, बाबा कृपा करो, शक्ति दो, रहम दो। तो बाबा लिखते हैं, पत्र का जवाब देते हैं, शक्ति आप ही योग बल से लो। भाई मैंने तो बताया है ना, यही मेरी कृपा है ना, कि आप बच्चों को श्रीमत दिया है कि मुझे याद करो, तो शक्ति आ जाएगी योग बल से। अपने ऊपर खुद रहम करो, कृपा आप ही करो, अपने को आप ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ ना, कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं, टीचर का काम है युक्ति बताना, और स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना और डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो दौड़ेंगे, पुरुषार्थ की दौड़ी लगाएंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही क्या है, दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना आगे जाएंगे। बाबा कहते यहाँ पे पुरुषार्थ की रेस माना याद की यात्रा। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, ये भी बंधन नहीं है। भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वह अपना काम करती रहती है ना। आज लोगों की वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है, ठीक है बना। मुख क्रिमिनल है, आंखें क्रिमिनल है, ठीक है। कान भी क्रिमिनल बातें सुनते, कान भी ऐसा है। किसको लात मारी, घुसा मारा, तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है, वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा, इतना प्योर होगा। इसलिए आज भी देवताओं के हर अंग की क्या है, महिमा है। कमल नयन, पद कमल, कर कमल, कमल मुख। यहाँ तो अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है, आंखें हैं। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते, पिटाई करते, मारते हैं। पहले पहले है आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है ना। सूरदास को कहते हैं ना कि जन्म से अंधा नहीं था। सूरदास एक घर में भिक्षा लेने गए, वहाँ एक महिला निकली। तो महिला को देखकर थोड़ी सी उनकी दृष्टि चंचल हो गई, कुछ अलग भाव आ गए। तब सूरदास ने क्या किया, उसने कहा सब आँखों का ही दोष है, और दंड दिया उसने कि एक संत होकर के मेरे अंदर ये भाव कैसे आए। और उनसे सुई ले करके उन्होंने अपने दोनों आँखों को क्या किया, फोड़ डाला, ऐसा कहते हैं। तो शिव बाबा ने तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह रथ पढ़ा हुआ है। बाबा तो वही ज्ञान का सागर ना, बुद्धिवानों की बुद्धि, उनको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, उनको तो ऐसे ही सारा ज्ञान है। तो बाबा कहते ये जो ब्रह्मा है ना, रथ, ये पढ़ा हुआ है। शिव बाबा ज्ञान का सागर कहते हैं, यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। बाबा कहते मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता बाप बीज है। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ, और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ। कोई और कह सकता है क्या? इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज कौन है? चैतन्य बीज, वृक्षपति शिव बाबा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, कोई समझदार हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? सही बात है, जब सब जगह ईश्वर है सब, तो वो पूछ सकता है जो समझदार है, बुद्धिमान है। अगर कोई सर्वव्यापी कहेगा तो कहेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता ना। परंतु इस समय कोई सेंसिबल है ही नहीं, इतनी समझ है ही नहीं लोगों के भीतर में जो ऐसा पूछें। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, माना यही उपस्थित है, सर्व जगह है, ये कहेंगे ना। अर्थ समझे
तो कभी भी नहीं कहें। बच्चे सब जानते हैं, शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण की जयंती है ना। शिव बाबा आते हैं तो क्या होता है, गीता ज्ञान सुना करके कृष्ण की आत्मा जो है उसको कृष्ण पद की प्राप्ति कराते हैं। सो दशहरा जयंती है ना। रावण की हार कब होती है, इसी समय होती है। बाबा आते हैं, रावण पर विजय आप प्राप्त कराते हैं। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती है ना। माना सबकी आत्मिक ज्योति जग जाती है। शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, बहुत अच्छी पॉइंट है ना। शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, अर्थात शिव बाबा आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो सब जयंतियाँ आ जाती हैं। यह सब नई नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती और वैश्यालय मरंती, एक अलग टाइप से पॉइंट आई है मुरली में, अभी तक आई नहीं है। शिव जयंती सो शिवालय जयंती और वैश्यालय मरंती, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो, तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो तो भी जगते नहीं, अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के सबकी क्या करता हूँ, सबकी सद्गति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी ग्लानि करती हैं उनको भी लिख देना चाहिए। पहले अखबार में क्या होता था, कई उल्टी बातें जो हैं छपती रहती थी संस्था के बारे में, तो बाबा कहते हैं उनको लिख देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तुम्हारी भी सद्गति हम करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो, ऐसा अखबार में लिख दो। ईश्वर की ग्लानि करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सद्गति हम जरूर करेंगे। ठीक है, ईश्वर की जब कर रहे हैं हमारी करेंगे तो क्या हुआ, ऐसा कहो कि हम तुम्हारी सद्गति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़कर ले जाएंगे। कौन ले जाएगा, बाबा। डरने की तो बात है ही नहीं। जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया है। हम बीके तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सबकी सद्गति करेंगे। कैसे, श्रीमत पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पे अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानि करते हैं। सबसे प्यारे मित्र भी बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, है ना। इतने प्यारे होते हैं तो चुम्बन करते हैं, माथे पे चढ़ाते, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ में ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग को देख ना सके, ठीक है, कौन नहीं देख सकते, जो पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना, जो बाबा के पास आएंगे ही नहीं तो क्या होगा, नॉलेज नहीं लेंगे तो वहाँ तो जाएंगे ही नहीं। अपने कर्मों का हिसाब किताब सजा खा के घर चले जाएंगे। स्वर्ग को सब कोई बाबा कहते थोड़े देखेंगे। अब यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं ना तो आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है। फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं उनकी मुरली बंद कर दो। बाबा को भूल गए ना, बाबा के पास पत्र नहीं लिख रहे हैं तो ऐसों को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे बाबा भूल हो गई। कोई तो परवाह करते ही नहीं। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं बच्चे जो बाप को याद भी नहीं करते, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं
जो सबका नाम लिख देते हैं। बाबा कहते फलाने को याद देना, यह याद सच्ची थोड़ी ही है। क्या कहते बाबा? कई तो कहते बाबा हरदम आपको याद करते हैं, और कई फिर क्या करते, चिट्ठी लिखेगा ना, बाबा के साथ साथ सबका नाम लिख देते, फलाने को मेरी याद देना। अब यह याद सच्ची थोड़े ही है, झूठ चल ना सके। अंदर दिल खातिर कौन सी याद सच्ची है? एक बाबा की याद ही सच्ची याद है। अंदर दिल खाती रहती है। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुह्य बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं। अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते। मैसूर का दशहरा भी ना बहुत फेमस अभी तक है। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई। अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है? तो यह सब बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा है ना। जो ऐसा हुआ नहीं, बाबा कहते रियल में क्या हुआ, गुणों की चोरी हुई ना, आत्मा रूपी सीता की बात है। बाबा कहते हैं इस समय हर एक में, इसका भाव यही है ना, इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो बड़ा झूठ है। देखो सबके अंदर विकार गंदगी भरे हुए हैं, तो क्या सबके भीतर परमात्मा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। वो तो है ही, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है, और यही क्या है, बहुत ग्लानि है। तब तो बाबा कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को और झूठखंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, याद प्यार बाबा से ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। ठीक है, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल पढ़ाई को, सेकेंड पॉइंट है, ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करने हैं। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को भी अपना मित्र समझ उनकी भी सद्गति करनी है। सद्गुरु का वरदान है, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ठीक है, ऐसा समझना है। बाबा आते हैं ना परम धाम से, मूल वतन से इस साकार सृष्टि पे आते हैं। ऐसे समझो आप भी कि हम भी वतन से क्या हुए हैं, सेवा के लिए इस साकार सृष्टि में आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। अपने को क्या समझना, अवतार, मैं अवतार हूँ और साकार सृष्टि पे साकार तन में सेवा के लिए मैं अवतार ले रहा, अवतरित हुआ हूँ। सभी चाहते हैं ना कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं। हर धर्म की आत्माएं चाहते हैं। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और रहम करो। तो आज की ये मीठी प्यारी मुरली हमने सुनी।
अच्छा, ओम शांति।